हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रज्ञा एजुकेशन सोसाइटी। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 10th के फिजिक्स के पहले चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है प्रकाश के परिवर्तन तथा अपरिवर्तन। इस चैप्टर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं उन सभी को बताऊंगी, तो आप लोग वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिए और पूरे प्रश्न आंसर को याद कर जाइए। इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली पूछेगा ही पूछेगा, इसमें से एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। तो आप लोग अच्छा से वीडियो को देखिए और याद कर जाइए। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से आपकी पूरे विषय की तैयारी बहुत ही अच्छी तरह से करा दी जाएगी। तो चलिए हम बिना समय गए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर प्रकाश के परिवर्तन तथा अपरिवर्तन में पहला हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, प्रकाश की किरण गमन करती है। जो प्रकाश की किरण है, प्रकाश की रेज, तो वह गमन करती है। तो ऑप्शन है सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में, किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग जानते हैं कि जो प्रकाश की किरण होती है वह सीधी रेखा में गमन करती है, यानी सरल रेखा में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीधी रेखा में प्रकाश की किरण गमन करती है। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। जो प्रकाश का वेग है वह न्यूनतम होता है, माने किस माध्यम में न्यूनतम होता है? तो ऑप्शन है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। तो जो प्रकाश का वेग होता है वह सबसे न्यूनतम होता है कांच में। ऑप्शन नंबर डी, कांच में, और अधिक होता है निर्वात में। नेक्स्ट, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। जो मोटर गाड़ी का चालक होता है उसके सामने जो दर्पण लगा रहता है वह कौन सा दर्पण होता है? दर्पण का कौन सा टाइप है? तो ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। जो मोटर गाड़ी की किसी भी गाड़ी के आगे लगा रहता है चालक के सामने, वह उत्तल दर्पण होता है। ऑप्शन नंबर बी, मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यह आपका भी है, यह याद कर लीजिएगा लोग। नेक्स्ट, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? जो मोटर कार के हेडलाइट होता है आगे वाला, उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हेडलाइट में पूछ रहा है तो अवतल दर्पण, अवतल। ऑप्शन नंबर बी, सी। यह भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, यह भी याद रखिएगा लोग। नेक्स्ट, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण के द्वारा कैसा इमेज बनता है? तो इसका ऑप्शन है वास्तविक, काल्पनिक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो समतल दर्पण के द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, काल्पनिक। समतल दर्पण के द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। जो लेंस का क्षमता होता है उसका एसआई यूनिट क्या होता है? ऑप्शन है डायऑप्टर, ल्यूमेन, लक्स, एंगस्ट्रॉम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डायऑप्टर। लेंस का एसआई यूनिट डायऑप्टर होता है। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्र को कहा जाता है। जो प्रकाश की किरण होती है वह जिस पथ को दर्शाती है उस चित्र को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है किरण आरेख, फोकस, किरण पुंज, इनमें से सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, किरण आरेख। प्रकाश की किरण जिस पथ पर चलती है तो वहाँ पर जो चित्र बनता है उसको हम किरण आरेख के नाम से जानते हैं, किरण आरेख। नेक्स्ट, टू डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। टू डायऑप्टर क्षमता वाले लेंस का जो फोकस का अंतर होता है उसे क्या कहते हैं? तो माने उसका कितना होता है? जब दो डायऑप्टर दिया होगा क्षमता तो उसका जो फोकस होगा वह कितना का होगा? तो ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 50 सेंटीमीटर होगा। सूत्र से इसका निकलेगा। नेक्स्ट, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है। किसी उत्तल लेंस में फोकस दिया है इसका 50 सेंटीमीटर, तो उसकी क्षमता होगी। ऑप्शन है
प्लस में 5 डायोप्टर, माइनस में 5 डायोप्टर और माइनस में 2 डायोप्टर, और अगला है प्लस में 2 डायोप्टर। और इसका फोकसांतर है 50 सेंटीमीटर। और उत्तल लेंस है, यह लेंस उत्तल और अवतल लेंस में आप लोग थोड़ा मिस्टेक होता है, अच्छा से ध्यान रखिएगा। अब 50 सेंटीमीटर है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। यह उत्तल लेंस का जो फोकसांतर होता है वो प्लस में होता है डी, 2 डायोप्टर। 100 में 50 से हो जाएगा भाग, तो 2 डायोप्टर यहाँ ऑप्शन नंबर डी 2 डायोप्टर होगा। क्षमता 1/f होता है, P = 1/f होता है, जो होता है ना, यहाँ फोकसांतर दिया है 50, तब क्षमता पूछ रहा है, तो P = 1/f होता है। तो यहाँ आप f का मान रख देंगे, f का मान 50 दिया है, तो इस तरह निकल जाएगा आपका क्षमता लेंस का। नेक्स्ट, प्रकाश की किरणें के समूह को कहा जाता है। जो प्रकाश का किरण होता है उसके ग्रुप को क्या कहते हैं? प्रकाश के किरणों के ग्रुप को क्या कहते हैं? ऑप्शन है प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप्त, प्रकीर्णन। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रकाश के किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहा जाता है। जहाँ पर पूरे प्रकाश की किरण मिलती है उसे किरण पुंज कहा जाता है। प्रकाश रेखाओं के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। नेक्स्ट, उत्तल लेंस की क्षमता होती है। उत्तल लेंस की क्षमता होती है, ऑप्शन है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा धनात्मक होती है और अवतल लेंस की क्षमता ऋणात्मक। ऑप्शन नंबर बी धनात्मक होती है उत्तल लेंस की क्षमता। नेक्स्ट, अवतल लेंस की क्षमता होती है। अवतल लेंस की क्षमता, ऑप्शन है ऋणात्मक, धनात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल है, अवतल लेंस का क्षमता जो होता है वह ऋणात्मक होता है, ऋणात्मक, और उत्तल लेंस का धनात्मक। नेक्स्ट, उत्तल लेंस को कहते हैं, उत्तल लेंस को, उत्तल लेंस के अलावा और भी इसका नाम है, तो उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन है अभिसारी लेंस, द्वि उत्तल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहा जाता है, क्योंकि जो प्रकाश किरणें होती है वह एक ही बिंदु पर आकर मिलती है। नेक्स्ट, अवतल लेंस को कहते हैं, अवतल लेंस को अवतल लेंस के अलावा और भी क्या कहते हैं? तो इसका ऑप्शन है अभिसारी लेंस, द्वि अवतल लेंस, अपसारी लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अपसारी लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें एक ही बिंदु से अनेक किरणें जाती हुई प्रतीत होती हैं। अभिसारी में आती हुई प्रतीत होती है और अपसारी में जाती हुई। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? निम्न में से कौन से पदार्थ का प्रयोग मतलब लेंस बनाने के लिए नहीं किया जा सकता है? जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार, तो ऑप्शन है जल, कांच, प्लास्टिक, मिट्टी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इस मिट्टी का प्रयोग हम लेंस बनाने के लिए नहीं कर सकते हैं, मिट्टी। नेक्स्ट, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो ऑप्शन है समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तल दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है, इसलिए इसका प्रयोग मोटर गाड़ी के आगे चालक के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट, किस दर्पण से वस्तु का 12 प्रतिबिंब बनता है? किस दर्पण से वस्तु का बहुत ही 12 प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन है समतल, अवतल, उत्तल, कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल। अवतल दर्पण में वस्तु का 12 प्रतिबिंब बनता है और उत्तल दर्पण में वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट, प्रकाश के परिवर्तन के कितने नियम हैं? जो प्रकाश का परिवर्तन नियम दिए गए हैं वह कितने हैं? तो इसका ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो प्रकाश के मुख्य रूप से 2 ही नियम है, 2। ऑप्शन नंबर बी, 2। नेक्स्ट, जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुरझाती है। जो प्रकाश की जो किरण है वह हवा यहाँ पर हो गया विरल माध्यम और कांच हो गया संघन माध्यम। तो हवा से कांच में प्रवेश करती है तो मुरझाती है। तो ऑप्शन है अभिलंब से दूर, अभिलंब के निकट, अभिलंब के समानांतर, और अगला है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अभिलंब के निकट। जब प्रकाश की किरण हवा से यानी यहाँ विरल माध्यम से संघन माध्यम में जाती है तो वह मुड़ जाती है, तो वह अभिलंब के निकट की ओर मुड़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट,
फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। ऑप्शन है उत्तल लेंस, अवतल लेंस, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस हम जानते हैं कि हमारे नेत्र में भी उत्तल लेंस पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर दिया है फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। हमारा जो नेत्र में का उत्तल लेंस होता है वह फोटोग्राफी कैमरा की तरह होता है। ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। नेक्स्ट, साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। साइड मिरर के गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का हम प्रयोग करते हैं? ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, प्रिज्म। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण का उपयोग हम साइड मिरर के रूप में करते हैं, क्योंकि इसमें वस्तु का जो चित्र होता है वह छोटा दिखाई देता है, वस्तु का प्रतिबिंब छोटा दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? एक अवतल दर्पण में दिया है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या पूछ रहा है, यहाँ आर पूछ रहा है। तो इसका देखिए ऑप्शन दिया है 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और यहाँ 40 सेंटीमीटर है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर होगी इसका फोकस दूरी। F बराबर R/2 का F बराबर R/2 देखिए यहाँ पर होता है F इक्वल R/2। तो यहाँ पर F का मान दिया है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ 10 सेंटीमीटर इक्वल R/2 हो जाएगा, तो यहाँ 20 हो जाएगा, 20 R, तो इसलिए R इक्वल 20 सेंटीमीटर। और अवतल दर्पण है तो यहाँ माइनस नहीं होगा। नेक्स्ट, निर्गत किरण एक अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के जो अभिलंब, निर्गत किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है ना, उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपतन कोण, परावर्तन कोण, निर्गत कोण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निर्गत कोण। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसे हम निर्गत कोण कहा जाते हैं। यहाँ पर निर्गत किरण है और यहाँ निर्गत कोण दिया है, इससे रिलेटेड रखिएगा लो याद, निर्गत कोण कहा जाता है। नेक्स्ट है, सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी में किस लेंस का उपयोग किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस। तो सरल सूक्ष्मदर्शी में हमेशा याद रखिएगा लोग कि उत्तल लेंस का ही उपयोग किया जाता है। इसी के द्वारा हम छोटे छोटे कीड़े मकोड़े या किसी भी वस्तु को देख सकते हैं, या फिर अक्षर को, छोटे छोटे अक्षरों को भी पढ़ सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तल लेंस। नेक्स्ट, किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? यहाँ पर बनता होगा, बनता है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो ऑप्शन है उत्तल, अवतल, बाइफोकल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल, अवतल लेंस के द्वारा। अवतल लेंस के द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब ही बनता है, अवतल लेंस। नेक्स्ट है, परिवर्तन के नियम से निर्धारित होता है। जब प्रकाश का परिवर्तन होता है तो उसके नियम से क्या निर्धारित होता है? आपतन कोण इक्वल परिवर्तन कोण, परिवर्तन कोण इक्वल अपवर्तन कोण, आपतन कोण इक्वल विचलन कोण, इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश के परिवर्तन के दूसरे नियम से हम जानते हैं कि आपतन कोण और परिवर्तन कोण एक दूसरे के बराबर, आपतित किरण और परिवर्तित किरण का मान बराबर होता है, यानी साइन आई इक्वल साइन आर होता है, यह आप लोग जानते हैं। यहाँ आपतन कोण और परिवर्तन कोण दिया है ए में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आपतन कोण इक्वल परिवर्तन कोण। प्रकाश के दूसरा नियम इसके अनुसार इसमें होगा। प्रकाश के दूसरे नियम के अनुसार आपतन कोण इक्वल परिवर्तन कोण होता है। नेक्स्ट, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? तो ऑप्शन है सीधा, उल्टा, दोनों, कोई नहीं। तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है और वास्तविक उल्टा होता है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सीधा। नेक्स्ट, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है? तो ऑप्शन है 2, 1, 3, कोई नहीं। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। नेक्स्ट,
सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह होता है। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह क्या होता है? तो ऑप्शन है उत्तल, अवतल, समतल, कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सर्च लाइट का प्रवर्तक सतह अवतल होता है, यानी सर्च लाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है? यह तो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है दाढ़ी बनाने में। यह हमेशा एग्जाम में पूछने का संभावना बना रहता है, यह आप लोग अच्छी तरह से याद कीजिएगा। तो इसका ऑप्शन है समतल, उत्तल, अवतल, कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल। अवतल दर्पण का प्रयुक्त होता है दाढ़ी बनाने में, अवतल दर्पण। नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है। जब एक उत्तल लेंस में दिया है इसका क्षमता एक डायोप्टर, तो उस लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो दिया है ऑप्शन प्लस में 10 सेंटीमीटर, माइनस 10 सेंटीमीटर, प्लस 100 सेंटीमीटर, माइनस में 100 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लस में 100 सेंटीमीटर होगा लेंस की फोकस दूरी। नेक्स्ट, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस समझौता है, तो इसका ऑप्शन है दोनों अवतल, दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों अवतल। दोनों अवतल होंगे, माइनस में दिया है तो दोनों अवतल होंगे। नेक्स्ट, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परिवर्तन के तो आप लोग जानते हैं कि 2 नियम होता है, तो फिर पूछ रहा है प्रकाश के अपरिवर्तन के, यानी प्रकाश के लौटने की घटना को अपवर्तन कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन दिया है 1, 2, 3, 4। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के परिवर्तन और अपरिवर्तन दोनों का ही 2 नियम है, बस ऑप्शन नंबर बी 2। नेक्स्ट, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान किसके बराबर होता है? तो इसका पहले ऑप्शन है sin i बाई साइन आर, साइन आर बाई साइन आर, साइन आई इंटू साइन आर, साइन आई प्लस साइन आर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सन आई बटा साइन आर। निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल को अपवर्तनांक कहा जाता है और इसके अनुसार होता है साइन आई बटा साइन आर। नेक्स्ट, एक उत्तल लेंस होता है। एक उत्तल लेंस क्या होता है? तो ऑप्शन है सभी जगह समान मोटाई का, बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा होता है उत्तल लेंस। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, और अवतल लेंस होता है बीच में पतला, किनारों की अपेक्षा बीच में पतला होता है अवतल लेंस। नेक्स्ट, अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। अवतल लेंस का जो आवर्धन होता है वह किसके बराबर होता है? तो इसका देखिए ऑप्शन दिया है u बाई वी, यू वी, यू प्लस वी, वी बाई यू। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, v बाई यू के बराबर जो अवतल लेंस का आवर्धन है वो होता है। आवर्धन होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहा जाता है। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में जो उसका फोकस है और वक्रता त्रिज्या आर, फोकस एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो देखिए ऑप्शन दिया है आर इक्वल टू एफ, एफ बराबर आर, एफ इक्वल 2 बाई आर, आर इक्वल एफ बाई 2। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आर इक्वल टू एफ। आप लोग जानते हैं कि एफ बराबर आर बाई 2 होता है, तो इसलिए यहाँ पर होगा, यहाँ पर एफ बराबर आर बाई 2 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ना, यहाँ आर दिया है तो आर इक्वल टू एफ, यार इसमें रिलेशन बनता है ऑप्शन नंबर ए, आर इक्वल टू एफ। गोलीय दर्पण में फोकस और वक्रता त्रिज्या में यही संबंध है। नेक्स्ट, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। जो सोलर कुकर है उसमें किस दर्पण का उपयोग किया जाता है या प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, समतल दर्पण का, उत्तल तथा अवतल दोनों दर्पणों का। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है सोलर कुकर में, अवतल दर्पण का। नेक्स्ट, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है?
ऑप्शन है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वास्तविक और उल्टा। उत्तल लेंस में प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक और उल्टा बनता है। नेक्स्ट है उत्तल लेंस में जब बीम यानी प्रतिबिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। जब हम उत्तल लेंस में किसी वस्तु को F और 2F के बीच रखेंगे तो प्रतिबिंब जो बनेगा वह कैसा होगा? तो ऑप्शन है 12 और वास्तविक, छोटा और वास्तविक, छोटा और काल्पनिक, 12 और काल्पनिक। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 12 और वास्तविक बनेगा। जब हम उत्तल लेंस में किसी वस्तु को F और 2F के बीच रखेंगे तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा वह 12 होगा और वास्तविक होगा। नेक्स्ट, दो वर्कीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। दो वर्कीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं? ऑप्शन है गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, समतल दर्पण। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोलीय लेंस को कहा जाता है। यह दो वर्कीय पृष्ठों से घिरा रहता है। नेक्स्ट, वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वर्कित हो कहलाता है। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ माने उभरा या उठा हुआ रहता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण बाहर की ओर वर्कित होता है और अवतल दर्पण भीतर की ओर होता है। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का कहा जाता है। गोलीय दर्पण के प्रवर्तक पृष्ठ के केंद्र को यहाँ सेंटर को पूछ रहा है, सेंटर को दर्पण का कहा जाता है। दर्पण का क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन है मध्य, ध्रुव, गोलार्ध, अक्ष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव। यहाँ पृष्ठ के केंद्र पूछ रहा है, केंद्र में हमेशा ध्रुव ही होता है, कोई पोल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव, पोल। नेक्स्ट, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का अस्थायी मात्रक क्या है? किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का अस्थायी मात्रक क्या है? ऑप्शन है मीटर, सेंटीमीटर, मिमी है यानी मिलीमीटर, मात्रक विहीन। तो यह इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मात्रक विहीन है, या इसका कोई मात्रक नहीं है, मात्रक विहीन। नेक्स्ट, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं। लेंस का जो केंद्रीय बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन है वक्रता केंद्र, प्रकाशिक केंद्र, द्वारक केंद्र, अक्ष केंद्र। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लेंस के केंद्रीय यानी यह केंद्र है, यह भी केंद्र, तो उस केंद्र बिंदु को हम क्या कहते हैं? तो उसे हम प्रकाशिक केंद्र कहते हैं, क्योंकि वहीं पर प्रकाश जाकर टकराता है और सभी दिशा में फैलता है, प्रकाशिक केंद्र। नेक्स्ट, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? किसी शब्दकोश यानी डिक्शनरी में, किसी डिक्शनरी में पाए गए छोटे छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार तो देखिए ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का हम उत्तल लेंस लेना पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें वस्तु को बड़ा करके दिखाता है, जो उसमें छोटा छोटा डिक्शनरी में शब्द रहता है उसमें बड़ा करके दिखाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन दर्पण का सूत्र है? दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो देखिए ऑप्शन है 1/v + 1/u = 1/f, दूसरा है 1/u - 1/v = 1/f, 1/v + v/1 = 1/f, v/1 + 1/u = 1/f। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दर्पण का सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ 1/v + 1/u = 1/f। यहाँ v = प्रतिबिंब की दूरी होता है, u = वस्तु की दूरी और f = फोकस दूरी होता है। नेक्स्ट, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? जो गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र होता है उसे किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? किस संकेत से, यानी कहने का मतलब है किस संकेत से निरूपित किया जाता है? ऑप्शन है C, P, O, F।
इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। गोलीय दर्पण के वक्ता केंद्र को हम सी से निरूपित करते हैं, सी से, सी। नेक्स्ट है निर्वात में प्रकाश की चाल है, यहाँ पर चाल होगा, छाल नहीं चाल होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? ऑप्शन है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, 2 × 10⁸ किलोमीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁹ मीटर प्रति सेकेंड, 3 × 10⁻10 मीटर प्रति सेकेंड। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। रुकिए एक मिनट, इसका आंसर ए होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। या फिर इस तरह भी दे सकता है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 लाख होता है, यहाँ पर 3 लाख इतना किलोमीटर प्रति सेकेंड, इस तरह भी हो सकता है। नेक्स्ट दंत विशेष के मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? जो डॉक्टर होते हैं, दंत का डॉक्टर, वो मरीजों के दांतों को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ऑप्शन है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सभी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अवतल दर्पण। अवतल दर्पण के उपयोग में आप लोग पढ़े होंगे कि अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। ऑप्शन नंबर ए होगा अवतल दर्पण, क्योंकि इसमें 12 प्रतिबिंब दिखाई देता है। नेक्स्ट पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कितना होती है? कम होती है या अधिक, कुछ भी? तो ऑप्शन देखिए क्या दिया है, कम, अधिक, संतुलित, सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। जो पतला लेंस होता है उसका आवर्धन क्षमता कम होता है, कम। नेक्स्ट मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता, तो देखिए पहला तो बता दिए कि पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है। अब यहाँ पर मोटा पूछ रहा है तो डेफिनेटली इसका होगा उसके ऑपोजिट की अधिक होती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है, अधिक। नेक्स्ट अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है, कैसी होती है? ऑप्शन है आभासी तथा उल्टा, आभासी एवं सीधी, काल्पनिक एवं सीधी, सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आभासी एवं सीधी, आभासी एवं सीधी होती है। नेक्स्ट उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बीम का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र, उत्तल लेंस पूछ रहे हैं, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे गए किसी वस्तु का प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो उसका ऑप्शन है आभासी तथा उल्टा, आभासी एवं सीधी, काल्पनिक एवं सीधी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आभासी एवं सीधी होती है। नेक्स्ट अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर जब किसी वस्तु को हम रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब बनेगा, तो उसकी स्थिति कैसी होगी? तो ऑप्शन है वक्ता केंद्र पर होगी, मध्य बिंदु पर होगी, अनंत पर होगी, सभी पर होगी। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनंत पर। जब हम किसी वस्तु को फोकस पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है, अनंत पर होगी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। ऑप्शन है वक्ता केंद्र पर, फोकस एवं वक्ता केंद्रों के बीच, अनंत पर, ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के बीच। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अनंत पर। नेक्स्ट अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे गए बीम का प्रतिबिंब की स्थिति कैसी होती है? ऑप्शन है फोकस एवं वक्ता केंद्र के बीच, प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, ध्रुव एवं वक्ता केंद्र के बीच, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच होती है। नेक्स्ट अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बीम का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। जब किसी अवतल लेंस के सामने हम अनंत पर किसी वस्तु को रखते हैं तो जो प्रतिबिंब बनता है वो कहाँ पर बनता है? तो ऑप्शन है वक्ता केंद्र पर, फोकस पर, अनंत पर, ध्रुव पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फोकस पर, फोकस पर बनता है। जब किसी वस्तु को हम अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है। नेक्स्ट
अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो जो प्रतिबिंब होता है उसकी प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है, कहाँ पर प्रतिबिंब बनता है, इसके पूछने का मतलब यह है। तो ऑप्शन है वक्र केंद्र पर, अनंत पर, ध्रुव पर, फोकस पर। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फोकस पर बनता है, फोकस पर। नेक्स्ट, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात, लेंस के प्रकाशिक केंद्र से यानी लेंस के जो सेंटर होता है उससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात क्या करती है। ऑप्शन है विचलन के साथ निर्गत होती है, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है, बिना विचलन के निर्गत होती है, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। बेजानी फिनाला 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। नेक्स्ट, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात, मुख्य फोकस से गुजरने वाली प्रकाश किरण उत्तल लेंस में अपवर्तन के पश्चात ऑप्शन है मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, मुख्य अक्ष से दूर उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। निर्गत किरण जो होता है वह उसके मुख्य अक्ष के बराबर यानी समानांतर जाती है। ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली कोई प्रकाश किरण अवतल लेंस से अपवर्तन के पश्चात, इसमें अवतल पूछ रहा है, उसमें ऊपर वाला में उत्तल पूछा था, तो इसका आंसर होगा, पहले ऑप्शन देखते हैं, मुख्य अक्ष के विपरीत जाती है, उसी पथ के अनुदिश वापस परिवर्तित हो जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है, निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जो निर्गत किरण होता है वह मुख्य अक्ष से दूर जाती है। इसमें अवतल लेंस है इसलिए निर्गत किरण मुख्य अक्ष से दूर जाती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग जितने भी प्रश्न हैं इन सभी को याद कर लीजिएगा, इसमें से आपके बोर्ड एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रकाश का परिवर्तन और अपरिवर्तन चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से 10 नंबर का क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अच्छे से याद कीजिए और अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स से पास होइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।